हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिनोनिम टेस्ट फॉर एमटीएस एग्जाम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है पेनवरी। इसका आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है डेंजर, गुडनेस, पोवर्टी और वाइडेन। तो देखिए, यहाँ पर पेनवरी इसका अर्थ होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। तो इसका सिनोनिम होगा पोवर्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डेंजर का अर्थ है खतरा, गुडनेस का अर्थ है अच्छाई और वाइडन का अर्थ होता है बड़ा करना या विस्तार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एनिग्मा, और इसके ऑप्शन है रिलीफ, मिस्ट्री, यूजलेस और डाउटफुल। तो देखिए, एनिग्मा जो है इसका अर्थ होता है रहस्यमयी। रहस्यमयी इसका अर्थ होता है, और इसका सिनोनिम होगा मिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। रिलीफ का अर्थ होता है आराम, और यूजलेस का अर्थ होता है बेकार, एंड डाउटफुल का अर्थ होता है अस्पष्ट। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दिया गया है पेंस टेकिंग, और इसके ऑप्शन है काइंडनेस, कंफ्यूज, डिसाइड और हार्ड वर्किंग। तो पेंस टेकिंग का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना। तो सिनोनिम होगा हार्ड वर्किंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। काइंडनेस का अर्थ है दयालुता, कंफ्यूज यानी कि संदेह होना, चकित होना। डिसाइड का अर्थ होता है निर्णय करना या तय करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ, इसमें दिया गया है फ्लिम्सी, और इसके ऑप्शन है लीगल, हेल्दी, फीबल और ग्लोमी। तो फ्लिम्सी का अर्थ होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। तो इसका सिनोनिम होगा फीबल, ऑप्शन नंबर सी। फीबल का भी अर्थ होता है कमजोर, और इसके सिनोनिम वीक भी हो सकते हैं, फ्रजाइल हो सकते हैं। तो देखिए, लीगल का अर्थ होता है वैध, यानी कि जिसकी अनुमति हो। हेल्दी का अर्थ होता है स्वस्थ, और ग्लोमी का अर्थ होता है सैडनेस, यानी कि दुखद। इसके बाद चलिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखिए। पांचवा जो वर्ड दिया गया है वो है वेरासिटी, और इसके ऑप्शन है सर्डिड, डिसलाइक, ट्रुथ और हॉलो। तो वेरासिटी जो है इसका अर्थ होता है सच्चाई। क्या होता है? सच्चाई। तो इसका सिनोनिम होगा ट्रुथ, ऑप्शन नंबर सी। सॉर्डिड का अर्थ होता है बहुत ही गंदा या भद्दा। डिसलाइक का अर्थ है नफरत करना, और हॉलो का अर्थ होता है रिक्त या खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एंटीपैथी, और इसके ऑप्शन है अनलॉफुल, नोमैडिक, फ्रेजाइल और हॉस्टिलिटी। तो देखिए, एंटीपैथी का अर्थ होता है डिसलाइक करना, नफरत करना या दुश्मनी। तो इसका सिनोनिम है हॉस्टिलिटी, ऑप्शन नंबर डी। अनलॉफुल का अर्थ होता है अवैध, जिसकी अनुमति नहीं हो। नोमैडिक का अर्थ होता है घुमंतु या असभ्य, और फ्रेजाइल का अर्थ होता है कमजोर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दिया गया है सेवेंथ, इसमें है स्टबर्न, और इसके ऑप्शन है पजल, नोवाइस, आर्टिफिशियल और एडामंट। तो एडामंट यहाँ पर देखिए, एडामंट दिया गया है, पजल है। तो स्टबर्न का अर्थ होता है जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी या अड़ियल। तो इसका साइनोनिम होगा एडामंट। क्या होगा सिनोनिम? एडामंट, यानी कि जिद्दी। पजल का अर्थ है यहाँ पर मिस्ट्री, रहस्य, और नोवाइस का अर्थ है नौसिखिया, आर्टिफिशियल का अर्थ है कृत्रिम। नेक्स्ट देखिए वर्ड यहाँ पर एट्थ, ट्रिवियल। ट्रिवियल का अर्थ होता है अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि अमहत्वपूर्ण। इसके ऑप्शन है अनसर्टेन, इंडस्ट्रियस, अनइम्पॉर्टेंट या नॉन ऑफ दीज। तो अनइम्पॉर्टेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। अनसर्टेन का अर्थ होता है अनिश्चित, इंडस्ट्रियस का अर्थ है मेहनती। नेक्स्ट वर्ड देखिए नाइन्थ, यहाँ पर दिया गया है इम्पायस, और इसका ऑप्शन है रिलीजियस, एक्सपेंड, इंक्रीज और इमोरल। इम्पायस का अर्थ होता है अनैतिक या अधर्म। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इमोरल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर पहला वर्ड है रिलीजियस, इसका अर्थ है धार्मिक, ये इसका एंटोनिम है। एक्सपेंड का अर्थ है वृद्धि करना, और इंक्रीज का भी अर्थ होता है वृद्धि करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए टेंथ, इसमें दिया गया है लग्जरियंट, इसके ऑप्शन है क्विकली, एबंडेंट, अबेंडोन्ड और टायर्ड। तो लग्जरियंट का अर्थ होता है खर्चीला। क्या होता है? खर्चीला या प्रचुर मात्रा में। तो इसका सिनोनिम होगा अबंडेंट, ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट है। क्विकली का अर्थ है जल्दी से, अबेंडन्ड का अर्थ होता है त्याग देना, और टायर्ड का अर्थ है थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर दिया गया है अबेंडन। इसके ऑप्शन है अवॉइड, हार्मफुल, फॉरसेक और गार्निश। तो अबेंडन का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ देना, तो इसका सिनोनिम होगा फॉरसेक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अवॉइड का अर्थ होता है बचना, हार्मफुल का अर्थ है हानिकारक, और गार्निश का अर्थ होता है सजाना। नेक्स्ट देखिए वर्ड दिया गया है नेक्स्ट जील, और इसके ऑप्शन है ईगरनेस, एफिमेरल, पर्पस और गिव अप। तो जील का अर्थ होता है उत्सुकता या उत्साह, तो इसका सिनोनिम है ईगरनेस। ऑप्शन नंबर ए। एफिमेरल का अर्थ होता है क्षणिक, बहुत कम समय के लिए। पर्पस का अर्थ है उद्देश्य, और गिव अप का अर्थ होता है त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर दिया गया है 13 में एबिलिटी, और इसके ऑप्शन है फैटल, कॉम्पिटेंस, पनिशमेंट और रफ। एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता या क्षमता, तो इसका सिनोनिम होगा कॉम्पिटेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फैटल का अर्थ है घातक, पनिशमेंट का अर्थ होता है सजा, और रफ का अर्थ होता है खुरदरा। नेक्स्ट देखिए 14, इसमें दिया गया है डर्थ, और इसके ऑप्शन है सरप्लस, सफिशिएंट, स्कैरसिटी और सैडनेस। डर्थ का अर्थ होता है कमी, किसी भी चीज़ की कमी, तो सिनोनिम होगा स्कैरसिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। सरप्लस का अर्थ होता है अधिकता, सफिशिएंट का अर्थ है प्रचुर मात्रा में, और सैडनेस का अर्थ है दुखी। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर दिया गया 15 में एंडिएवर, और इसके ऑप्शन है क्रूएल, हजार्डस, एफर्ट्स और कोरेजियस। तो देखिए एंडिएवर का अर्थ होता है प्रयत्न करना या प्रयास करना, तो इसका सिनोनिम होगा एफर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्रूएल का अर्थ होता है क्रूर, और हजार्डस का अर्थ है खतरनाक, और करेजियस इसका मीनिंग है साहसी। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखिए दिया गया है कंसील, और इसके ऑप्शन है ब्रेवरी, अटेम्प्ट, वेरी और हाइड। तो कंसील का अर्थ होता है छिपाना, तो इसका सिनोनिम होगा हाइड। ऑप्शन नंबर डी। ब्रेवरी का अर्थ होता है बहादुरी, अटेम्प्ट का अर्थ है प्रयास करना, और वेरी का अर्थ होता है सावधान, कॉशियस। नेक्स्ट देखिए 17, इसमें दिया गया है सिनॉप्सिस, और इसके ऑप्शन है ब्रीफ, डिस्टेंट, अफ्रेड या लेंदी। तो सिनॉप्सिस का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, तो इसका सिनोनिम होगा ब्रीफ। ऑप्शन नंबर ए। डिस्टेंट का अर्थ है दूर, अफ्रेड का अर्थ होता है डरना, और लेंदी का अर्थ होता है बहुत ही बड़ा, विस्तार करना। 18 देखिए इसमें दिया गया है रिमोट, और इसके ऑप्शन है ऑटोमेटिक, सेवेज, डिस्कवर और फारवे। तो रिमोट का अर्थ होता है दूर, क्या होता है दूर, तो इसका सिनोनिम होगा फार अवे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। ऑटोमेटिक का अर्थ होता है स्वचालित, सेवेज का अर्थ है असभ्य या बर्बर, और डिस्कवर का अर्थ होता है खोज करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 19, इसमें दिया गया है इनोक्यूवस, और इसके ऑप्शन है हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, हार्मलेस और ऑब्नॉक्सियस। तो इनोक्यूअस का अर्थ होता है अहानिकर, यानी कि जिससे हानि नहीं हो, तो इसका सिनोनिम होगा हार्मलेस। ऑप्शन नंबर सी। हार्मफुल का अर्थ है हानिकारक, डिस्ट्रक्टिव का भी अर्थ होता है हानिकारक, और ऑब्नॉक्सियस का भी अर्थ है हानिकारक। तो ये तीनों जो हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं और इनोक्यूअस के एंटोनिम हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20, इसमें दिया गया है गैरुलस, और इसके ऑप्शन है टैसीटर्न, रेटिसेंट, एक्यूरेसी और लोकेशियस। तो गैरुलस का अर्थ होता है बातुनी, क्या होता है बातुनी, तो इसका सिनोनिम होगा लोक्वेशियस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टैसीटर्न का अर्थ है कम बोलने वाला, जो बातें नहीं करता हो। रेटिसेंट का भी अर्थ है कम बोलने वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, जबकि गैरुलस के ये दोनों एंटोनिम हैं। और एक्यूरेसी का अर्थ है सच्चाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखते हैं 21 में देखिए यहाँ पर दिया गया है गैलेंट, और इसके ऑप्शन है फियरफुल, ब्रेव, टिमिड और मीक। तो गैलेंट का अर्थ होता है बहादुर, बहादुर जिसका सिनोनिम होगा ब्रेव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। फियरफुल का अर्थ है डरपोक, टिमिड का भी अर्थ है डरपोक, और मीक का भी अर्थ है डरपोक। तो ये तीनों जो हैं एक दूसरे के सिनोनिम हैं, जबकि गैलेंट के ये एंटोनिम हो सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए 22, इसमें दिया गया है वेग और इसके ऑप्शन है एविडेंट, ऑब्वियस, एक्यूरेट और अनक्लियर। तो वेग का अर्थ होता है अस्पष्ट या अनक्लियर, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अनक्लियर। एविडेंट का अर्थ होता है अस्पष्ट, ऑब्वियस का भी अर्थ है अस्पष्ट और एक्यूरेट का अर्थ होता है सच्चाई। तो देखिए एविडेंट और ऑब्वियस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। नेक्स्ट देखिए 23, इसमें दिया गया है ट्रिम्फ और इसके ऑप्शन है डिफीट, विक्ट्री, डिबैकल और फेल्योर। तो ट्रिम्फ का अर्थ होता है विजय या जीत। देखिए ट्रिम्फ का अर्थ है विजय या जीत, तो इसका सिनोनिम है विक्ट्री, ऑप्शन नंबर बी। डिफीट का अर्थ है हारना, डिबैकल का अर्थ होता है रिजेक्शन या फेलियर और फेलियर यहाँ पर दिया गया है, इसका अर्थ होता है असफल। तो ये डिबैकल और फेलियर दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर दिया गया है 24, इसमें दिया गया है जोवियल, इसके ऑप्शन है चीयरफुल, मोरोज, ग्लोमी और सैड। तो जोवियल का अर्थ होता है खुश, इसका सिनोनिम होगा चीयरफुल, ऑप्शन नंबर ए। मोरोज का अर्थ है दुखद, ग्लोमी भी है दुखद और सैड का भी है दुखद। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, जबकि जोवियल के ये तीनों एंटोनिम हैं। नेक्स्ट है 25, इसमें देखिए दिया गया है पॉसिटी, इसके ऑप्शन है एफिशिएंसी, रिजेक्शन, डिफिशियंसी और रिस्की। तो पॉसिटी का अर्थ होता है कमी, इसका सिनोनिम होगा इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पॉसिटी का अर्थ है कमी, तो इसका सिनोनिम होगा डिफिशियंसी, ठीक है, यानी कि कमी। एफिशिएंसी का अर्थ है अधिकता, रिजेक्शन का अर्थ है रिजेक्ट करना, स्थगित कर देना और रिस्की का अर्थ है खतरनाक। तो पॉसिटी का सिनोनिम हो गया डिफिशियंटी या स्कार्सिटी भी होता है इसका सिनोनिम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है 26, इनॉर्मस और इसके ऑप्शन है माइन्यूट, मिनिस्कल, लेसन और गाइगेंटिक। तो इनॉर्मस का अर्थ होता है विशाल या बहुत बड़ा, जिसका सिनोनिम है जाइजेंटिक, ऑप्शन नंबर डी। माइन्यूट का अर्थ है बहुत छोटा, मिनिस्कल भी बहुत छोटा और लेसन का भी अर्थ होता है कम करना। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है और जाइजेंटिक जो है एनॉर्मस का सिनोनिम है। नेक्स्ट देखिए 27, इसमें दिया गया है एडमायर, इसका ऑप्शन है क्रिटिसाइज, अपलाउड, कॉन्डेम और कैपेसिटी। तो एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा अपलाउड या प्रेज भी होता है इसका सिनोनिम। क्रिटिसाइज का अर्थ है आलोचना करना, बुराई करना, कंडेम का अर्थ होता है बुराई करना और कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता। नेक्स्ट देखिए 28, इसमें दिया गया है ब्रूटल और इसके ऑप्शन है बैंकक्रप्ट, मैग्नेटिक, पजलिंग और अनसिविलाइज। तो ब्रूटल का अर्थ होता है एक तरह का क्रूर या असभ्य, जिसका सिनोनिम होगा अनसिविलाइज, ऑप्शन नंबर डी। बैंकक्रप्ट का अर्थ है दिवालिया, मैग्नेटिक का अर्थ है चुंबकीय और पजलिंग का अर्थ है रहस्यमयी। नेक्स्ट वर्ड देखिए 29, इसमें दिया गया है पेरिलस, इसके ऑप्शन है सेफ, चैरिटी, डेंजरस और पोलाइट। तो पेरिलस का अर्थ होता है खतरनाक, जिसका सिनोनिम होगा डेंजरस, ऑप्शन नंबर सी। सेफ का अर्थ है सुरक्षित, चैरिटी का अर्थ है दान और पोलाइट का अर्थ है विनम्र। नेक्स्ट देखिए वर्ड, लास्ट वर्ड है आज का 30, प्रोडिगल, इसके ऑप्शन है कास्टिगेट, एनर्जेटिक, ऑथेंटिक और लैविश। तो प्रोडिगल का सिनोनिम आपको बताना है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा और अपना स्कोर भी बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।